हेलो दोस्तों, मैं करता हूँ आपका स्वागत आपके चैनल स्टडी विद सौरभ में। तो आज का हमारा टॉपिक है भाग 10। इससे पहले हम भाग 9 कंप्लीट कर चुके हैं, तो 243 अनुच्छेद तक हो चुका है। और ये अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र भाग 10 जो है वो 244 में वर्णित किया गया है। तो इसमें दो आर्टिकल हैं, 244 और ये का। तो आपको पता ही होगा, जब का खा या ABCD लगा होता है तो वो संशोधन के बाद जोड़ा जाता है। तो 244 अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन और असम राज्य के लिए जनजाति का प्रशासन। कुछ नहीं, इसमें प्रशासन की चर्चा की गई है जनजातियों वाले फील्ड में। जैसे हमारे पूर्वी हिस्से में जो हमारे 7 सिस्टर बोले जाते हैं, उनमें जो जनजाति हैं उनके एक अलग विचारधाराएं हैं, वो अपने संविधान के हिसाब से चलने में सक्षम नहीं है। तो उनके लिए काफ़ी नियम इसमें बताए गए हैं कि उन्हें हर पर्टिकुलर नियम को मानने के लिए ज़रूरत नहीं है। वो अगर अपनी सभ्यता के अनुसार चलना चाहते हैं तो उन्हें चलने दिया जाए। तो बस इसमें यही बताया गया है, ये आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये 10 जो भाग 10 है, इसमें एक ही आर्टिकल है जिसमें केवल उनके प्रशासन की चर्चा की गई है कि वो जो जनजातियाँ हैं, अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातियाँ जो बिल्कुल शेड्यूल ट्राइब, यानी जैसे आपने देखा होगा कि जंगलों में बहेलिया वगैरह टाइप से रहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये है। लेकिन जो सक्षम है उन पे ये सारे हमारे जो संविधान के कानून है वो लागू होते हैं। तो उसकी चर्चा की गई है, ये आप याद रख लीजिए। केवल आर्टिकल 1 बस की चर्चा किसमें की गई है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। अब हमारा आता है भाग 11, केंद्र राज्य संबंध, 245 से 263 अनुच्छेद तक। जो 245 से और 263 तक दिया गया है, ये हमारे केंद्र राज्यों के बीच संबंध। आपको पता ही होगा कि जब तक संबंध अच्छे ना हो किसी के साथ तो लाइफ अच्छी तरीके से नहीं चल सकती। तो आप इतने बड़े देश की कल्पना कैसे कर सकते हैं कि जब तक केंद्र और राज्यों के बीच अच्छे संबंध ना हो। तो बस उन्हीं के बारे में वर्णन दिया गया है कि 245 से 63 तक। आइए हम देखते हैं 245 से, संसद राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई विधियों पर विस्तार। संसद जो है वो विधानमंडल यानी जो राज्य बनाएंगे कानून, उनका विस्तार कर सकती है। और एक बात हम आपको पहले अभी फिर बता देते हैं कि अब जो आपका पोर्शन मतलब जो भाग रह गए हैं उनमें आर्टिकल वाइज बहुत कम पूछा जाता है, और आधे से ज़्यादा आर्टिकल की कोई वैल्यू नहीं रह गई है, क्योंकि वो किसी न किसी कारण से निरस्त हो चुके हैं और उनका कोई औचित्य नहीं है। आपको भाग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनमें ही जितने इंपोर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो आर्टिकल वाइज पूछे जाते हैं। तो ये आर्टिकल वाइज बहुत ही कम पूछे जाते हैं, 1-2 पूछ लिए जाते हैं, वो भी हम आपको बताते चलेंगे। फिर भी हमने आपके लिए पूरे टोटल सभी आर्टिकल लिखने का प्रयास किया है, जो आपको ये न लगे कि आर्टिकल कोई सा मिस हो रहा है। लेकिन आप एक्सप्लेन के लिए कहिए तो एक्सप्लेन सिर्फ 1 ही 2 को होगा, क्योंकि उनका कोई काम नहीं है। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। जैसे 245, संसद राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई विधियों का विस्तार। तो जो संसद है वो विधानमंडल में जो कानून बनाया गया होगा उसका विस्तार, यानी विधि के अनुसार उसका विस्तार कर सकता है, ये बताया गया है। तो ये आपके लिए कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि संसद जो है बड़ी है, राज्य छोटा है, तो उसके लिए सहायता उसे प्रदान कर सकती है, उसे विधियों का विस्तार कर सकती है। तो वही चीज़ें कहा गया है। 246 आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना। विषय सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में 100 विषय दिए गए हैं, इसमें 61 और इसमें 52। ये प्रेजेंट टाइम के हैं, पहले इनमें कम थे, इसमें ज़्यादा थे, अब लेकिन थोड़े घटा बढ़ा के इन्हें प्रेजेंट टाइम कितने हैं। संघ सूची में 100 है, राज्य सूची में 61 और संवर्ती सूची में 52 अनुच्छेद, 52 विषय हैं। यानी इन टॉपिक पे वो बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर रक्षा करना, आधार कार्ड वगैरह, यानी जन जो अपनी नागरिकता हो उसके विषय पे कानून बनाना, संघ राज्य सूची में आ जाते हैं। गांव के लिए बनाना, हालांकि जो है इसकी नालियाँ यानी जो छोटे मोटे काम होते हैं वो राज्य यानी राज्य की सड़कें होती हैं उन्हें बना सकते हैं। और संवर्ती सूची में क्या होता है, दोनों लोग कानून बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी कहा गया कि अगर संवर्ती सूची में केंद्र अगर कानून बनाती है और राज्य बनाती है, दोनों में टकराव होता है, तो विजय किसकी होगी, केंद्र की विजय होगी। तो 52 यानी जहाँ पे दोनों, जैसे सड़कों का निर्माण केंद्र और राज्य किसी 2 राज्यों में बनानी पड़ रही है, तो केंद्र भी उसमें मदद देगी और राज्य भी। तो वहाँ पर इस प्रकार से कुछ नहीं, ऐसे समझिए 2 लोग हैं जिसमें एक को कानून बनाने का 100 पे अधिकार है, राज्य वालों को 61 का विषयों पर बनाने का अधिकार है, और संपत्ति में दोनों मिक्स वाले अधिकार हैं। जैसे राज्य सूची में नदियों वाला भी आता है, नदी से रिलेटेड कानून बनाना। अब देखते हैं 247, एक्स्ट्रा कोड की स्थापना करने की संसद की शक्ति। एक्स्ट्रा कोड बना सकती है संसद। 248 पे आ जाती है अपशिष्ट विधायी शक्तियों की, यानी जो एक्स्ट्रा, जैसे आपने देखा ये विषय जो दिए गए हैं ये लिखे जाते हैं, ये कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं। तो इसमें वही है कि इसमें आधार कार्ड से रिलेटेड यानी जो नागरिकता, इसमें नदियाँ और
भूमि किससे संबंधित, तो वो पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी आप याद कर लीजिएगा। और इसमें जो हम बता रहे हैं अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ, यानी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी जो कभी जब संविधान बनाया गया था नहीं बनी थी, तो उसमें भी वैसा बनाने का अधिकार किसे है? केंद्र सरकार को। यानी जैसे आईटी सेक्टर जो अपनी टेक्नोलॉजी वाला है, ये जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था तब नहीं था, लेकिन अब है, तो उस पर कौन सा बनाएगी? केंद्र कानून बनाएगी। अब देखते हैं 249, राष्ट्रीय हित में केंद्र राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। यानी राष्ट्र हित में केंद्र सरकार किसके? राज्य सूची के विषय, यानी इन सटों पर भी वो कानून बना सकती है। 250 में भी यही सिमिलर है, आपातकाल की स्थिति में राज्य सूची पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आपातकाल अगर लग जाता है तो राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है, या राष्ट्रीय हित में भी बना सकती है। अब देखते हैं 251, आर्टिकल 249 250 के अधीन कानून तथा राज्य कानून पर केंद्र मान, यानी जो अभी इनमें बनाया राष्ट्र हित में कानून और आपातकाल, अगर राज्य सूची के विषय में फिर अपना राज्य बनाता है तो उसमें वरीयता किसको दी जाएगी? केंद्र को। यानी हमेशा समझ लीजिए केंद्र ही अपने संविधान में केंद्र को सर्वोपरि रखा गया है। अब हम देखते हैं 252, दो या अधिक राज्यों की सहमति पर उनके राज्य के लिए कानून केंद्र बना सकती है। अगर राज्य चाहे तो वो अपने लिए कानून किससे बनवा सकती है? केंद्र से बनवा सकती है। 253, केंद्र अंतर्राष्ट्रीय संधि को राज्यों में लागू कर सकती है। केंद्र अगर कहीं बाहर से संधि करके आई है, कोई उसने कहा कि हम झारखंड में एक फैक्ट्री लगवाएंगे, तो वो झारखंड ये नहीं कह सकता कि हमारी जमीन है, क्योंकि भूमि से रिलेटेड उन्हीं के पास कानून था, तो वो उन्हें रोक नहीं सकते। केंद्र वहाँ पे चाहे तो अपनी कर सकती है वो जमीन, अपने जिस प्लांट के लिए उसने कहा है, यानी संधि करके आए, या जो भी आपको, जैसे पोखरण में आपके वो परीक्षण होते हैं, श्रीहरिकोटा में, यानी वो राज्य सरकार उस पर रोक नहीं लगा सकती। 254, केंद्र कानून एंड राज्य कानून पर केंद्र कानून को मान्यता। जब भी केंद्र और राज्य के बीच में टकराव होगा तो केंद्र हमेशा विजयी होगा, केंद्र की मान्यता प्राप्त होगी। तो ये आपको आर्टिकल वाइज एक भी याद नहीं रखना, केवल ये 40 to 46 याद रख लीजिएगा और कुछ नहीं। और इसमें एक ये 244 जो इनके विषय की वर्णन दिया गया है। तो भाग 11 में और आर्टिकल है, वो भी हम देख लेते हैं, लेकिन उनमें भी एक दो ही इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो हम आपको बता देंगे। जैसे इस स्लाइड में ये हमारा इम्पोर्टेंट था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम देखते हैं। तो दोस्तों ये स्लाइड हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम देखते हैं 255 से, सिफारिश और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं की प्रक्रिया के विषय पर मान। यानी कोई भी मंजूरी या सिफारिश लगाई जाती है जब राज्य और केंद्र के बीच में, तो वो एकदम प्रक्रिया के माध्यम से ही होनी चाहिए। ये नहीं कि सिफारिश जैसे आमतौर पे अब होने लगा है कि किसी भी सिफारिश किसी पे कर दो तो उसको नौकरी या जॉब या विधायक पद के लिए मनोनीत वगैरह करा जा सकता है। तो वो कहा गया था प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए, और राज्य और केंद्र के बीच जो सिफारिश और मंजूरी वगैरह दी जाती है उसमें। अब क्या होने लगा है कि जैसे किसी की सत्ता अगर राज्य में है तो वो उसी राज्य को ज़्यादा वरीयता देता है, और अगर उस केंद्र की नहीं है उस राज्य में सत्ता तो नहीं वरीयता देता है। तो आगे अब हम देखते हैं 256, राज्यों की ओर संघ की बाध्यता। यानी जो राज्य होंगे वो संघ के लिए, यानी एक परिवार की तरह फैमिली वर्क में काम करेंगे, राज्य संघ के लिए कार्य करेंगे। ये नहीं राज्य अपनी ओर अलग चले जाए, जैसे कि अलग राज्य है जहाँ पे सरकार अलग है, तो वो ये नहीं चाहे कि अलग ही बनी रहे, केंद्र से कोई मतलब ना रहे, तो जुड़ के रहने के लिए पावन काल है। तो ये चीज़ें आपको पता है कि ये चीज़ें कभी ये नहीं पूछी जाएंगी कैसे होता है, किसके आर्टिकल के तहत, तो बस आप एक लाइन में समझ लीजिए। 257, कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण, यानी राज्यों पर संघ, यानी संघ होती है केंद्र सरकार, वो नियंत्रण कर सकती है। 258, कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति देना, यानी संघ कुछ स्थिति में राज्यों को शक्तियाँ दी गई हैं। और 259 ये अब हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है, ये निरस्त कर दिया गया है। 260 देखते हैं, भारत के बाहर राज्य क्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारता। अगर भारत के बाहर राज्य कोई भी व्यापार वगैरह करना चाहता है तो वो संघ की परमिशन के तहत कर सकता है। यानी लोन वगैरह जैसे आपने देखा हो, लोन लेते हैं तो वो संघ से परमिशन लेके, या कोई भी प्लांट कुछ भी अगर राज्य बाहर विदेशी संस्था से कोई संबंध बनाते हैं तो केंद्र की मंजूरी के बिना नहीं बना सकते। और केंद्र भी आमतौर पर दे देती है, क्योंकि देश का ही विकास हो रहा है, किसी पर्टिकुलर पार्टी का नहीं। तो 261 देखते हैं, सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई। यानी जो सार्वजनिक कार्य होंगे वो दोनों मिलके करेंगे, केंद्र और राज्य मिलके, अभिलेख और न्यायिक, जिसमें उनकी बनी रही। ये चैप्टर ही जो है भाग केंद्र और राज्य संबंध, यानी संबंध अच्छे उनके बने रहे
उस विषय में बताया गया है। 262 देखते हैं, अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों पर न्याय निर्णय। तो जो अंतर्राज्यीय यानी एक राज्य से, जैसे गंगा नदी है उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में आती है, फिर बिहार में जाती है और पश्चिम बंगाल में भी जाती है, उसके बाद बांग्लादेश में भी वो जाती है। तो ये जो बांग्लादेश से अगर विवाद होता है तो केंद्र के उसमें आता है, लेकिन अंतर्राज्यीय जब विवाद हो जाता है यूपी बिहार में अगर हो जाए तो जल संबंधी विवाद न्याय निर्णय, यानी जो रिटायर्ड जज होते हैं उनकी एक गठित कमेटी बनाई जाती है, वो इन पर निर्णय बताती है कितना % किसको लेना चाहिए। तो ये अब देखते हैं 263, अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध। अंतर्राज्यीय परिषद भी निर्माण किया गया जो आपसी भाईचारा बना रहे सभी राज्यों में, कि जो उनकी कभी टूटने की भावना ना हो, वो एक मिलजुल के एक फैमिली की तरह रहे। हमारे 28 राज्य जो थे प्लस 8 केंद्र शासित, ये सब मिलके एक इंडिया का निर्माण करें, इस प्रकार इसने कहा है। तो इसमें जैसे इसमें होता है सभी राज्यों के सीएम बैठते हैं, पीएम होते हैं और कुछ कैबिनेट मंत्री जो बड़े बड़े, यानी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, इस तरह जो बड़े मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, और साल में 3 बार इसकी बैठक होती है। हर साल में यानी 3 बार इनकी बैठक होती है अंतर्राज्यीय परिषद की। तो इसमें यही बताया गया पूरे 245 से 263 तक कि केंद्र और राज्य कैसे संबंध बिठाएंगे। तो आप एक लाइन में समझ लीजिए कि सुचारू रूप से अच्छी तरीके से जनता का भला हो सके उन कानूनों को बनाएंगे। केंद्र अपने कानून बनाता है और राज्य अपने बनाता है, और समवर्ती सूची में दोनों बनाते हैं, लेकिन वरीयता हमेशा केंद्र को दी जाती है। राज्य सूची पे सिर्फ राज्य को है, केंद्र में केंद्र बनाता ही है, और समवर्ती सूची में भी अब टकराव होता है तो केंद्र को वरीयता दी जाएगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए। इससे आने वाले पार्ट भी 12-13 भाग जो हैं वो बहुत ही जल्दी अपलोड होते रहेंगे। तो जुड़े रहिए चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।